जय माता दी। ओम नमो नारायण। आज हम श्री विष्णु पुराण के जो अध्यायों का पाठ चल रहा है, जिसमें हम चौथे अंश के 11वें अध्याय का श्रवण कर चुके हैं। आज हम नारायण की विशेष कृपा पाने के लिए श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश के 12वें अध्याय का श्रवण करेंगे और भगवान नारायण की विशेष कृपा प्राप्त करेंगे। इसको सुनने मात्र से हमारे सभी दुखों का, कष्टों का अंत होता है। तो चलो श्रवण करें 12वां अध्याय। यदु पुत्र कोष्ठ का वंश। श्री प्राशर जी ने कहा कि यदु पुत्र कोष्ठ के ध्वजनी बाण नामक पुत्र हुआ। उसके स्वाति के रंशकु के चित्तरथ और चित्तरथ के शशि बिंदु नामक पुत्र हुआ, जो 14 महारत्नों का स्वामी तथा चक्रवर्ती सम्राट था। शशि बिंदु के 1 लाख स्त्रियां और 10 लाख पुत्र थे। उनमें पृथु श्रवा, पृथु कर्मा, पृथु कीर्ति, पृथु यशा, पृथु जय और पृथु दान, ये 6 पुत्र प्रधान थे। पृथु श्रवा का पुत्र पृथुतम और उसका पुत्र उष्णा हुआ, जिसने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। उष्णा के शितपु नामक पुत्र हुआ। शितपु के रुकम कवच के प्राव्रत और प्राव्रत के रकमेशु, पृथु, यामग, वलित और हरित नामक 5 पुत्र हुए। इनमें से जामग के विषय में अब भी यह श्लोक गाया जाता है। संसार में स्त्री के वशीभूत जो जो लोग होंगे और जो जो पहले हो चुके हैं, उनमें शैया के पति राजा जामग ही सर्वश्रेष्ठ हैं। उसकी स्त्री शैव्य यद्यपि निसंतान थी, तथापि संतान की इच्छा रहते हुए भी उसने उसके भय से दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया। एक दिन बहुत से रथ, घोड़े और हाथियों के संगठन से अत्यंत भयानक महायुद्ध में लड़ते हुए उसने अपने समस्त शत्रुओं को जीत लिया। जिस समय वह समस्त शत्रुगण, पुत्र, मित्री, स्त्री, सेना और कोष आदि से हीन होकर अपने अपने स्थानों को छोड़कर दिशा विदिशाओं को भाग गए, उनके और भाग जाने पर उसने एक राजकन्या को देखा, जो अत्यंत भय से कातिर हुई विशाल आंखों से हे तात, हे मात, हे भ्रात, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, इस प्रकार व्याकुलता पूर्वक विलाप कर रही थी। उसको देखते ही उसमें अनुरुक्त चित्त हो जाने से राजा ने विचार किया, यह अच्छा ही हुआ, मैं पुत्रहीन और बंध्या का पति हूँ। ऐसा मालूम होता है कि संतान की कारण रूपा इस कन्या रतन को विधाता ने इस समय यहाँ भेजा है, तो फिर मुझे इससे विवाह कर लेना चाहिए, अथवा इसे अपने रथ पर बैठाकर अपने निवास स्थान के लिए चलता हूँ। वहाँ देवी शैव्या की आज्ञा लेकर ही मैं इससे विवाह कर लूंगा। तदंतर वह उस रथ पर चढ़कर अपने नगर को ले चले। वहाँ विजयी राजा के दर्शन के लिए संपूर्ण पुरवासी, सेवक, कुटुंबी जन और मंत्री वर्ग के सहित महारानी शैव्या नगर के द्वार पर आई हुई थी। उसने राजा के बाम अंग में बैठी हुई राजकन्या को देखकर क्रोध के कारण कुछ कांपते हुए होठों से कहा, हे अति चपल चित्त, तुमने रथ में वह कौन बैठा रखी है? राजा को भी जब कोई उत्तर न सूझा तो अत्यंत डरते डरते कहा कि ये मेरी पुत्र वधू है। तब शैव्या बोली कि मेरे तो कोई पुत्र हुआ ही नहीं है, आपके दूसरी कोई स्त्री भी नहीं है, फिर किस पुत्र के कारण आपको इससे पुत्र वधू का संबंध हुआ? श्री प्राशर जी ने कहा कि इस प्रकार शैव्या के ईर्ष्या और क्रोध कुलुषित वचनों से विवेकहीन होकर भय के कारण कही हुई असंबंध बात के संदेह को दूर करने के लिए राजा ने कहा कि तुम्हारे जो पुत्र होने वाला है, उस भावी शिशु की मैंने ये पहले से ही भार्या निश्चित कर दी है। यह सुनकर रानी ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, अच्छा ऐसा ही हो, और राजा के साथ नगर में प्रवेश किया। तदंतर पुत्र लाभ के गुणों से युक्त उस अति विशुद्ध
लगन होराश्रम अवयव के समय हुए पुत्र जन्म विषयक वार्तालाप के प्रभाव से गर्भ धारण के योग्य अवस्था न रहने पर ही थोड़े ही दिनों में शैव्या के गर्भ रह गया और यथा समय एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पिता ने उसका नाम विदर्भ रखा। उसी के साथ उस पुत्र वधू का पानी ग्रहण हुआ। उससे विदर्भ ने कृत और कौशिक नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। फिर रोमपाद नामक एक तीसरे पुत्र को जन्म दिया, जो नारद जी के उपदेश से ज्ञान विज्ञान संपन्न हो गया था। रोमपाद के भब्रू के धृति और धृति के कौशिक और कौशिक के चेदी नामक पुत्र हुआ, जिसकी संतति में चैद्य राजाओं ने जन्म लिया। ज्यामह के पुत्र वधु के पुत्र कृत के कुंती नामक पुत्र हुआ। कुंती के दृष्टि, दृष्टि के निर्धरती, निर्धरती के द्रशाहा, द्रशाहा के व्योमा, व्योमा के जीमूट, जीमूट के विकर्ती और विकर्ती के भीमरथ, भीमरथ के नवरथ, नवरथ के दशरथ, दशरथ के शकुनी और शकुनी के करम्बी, करम्बी के देवरात, देवरात के देवशत्र, देवशत्र के मधु, मधु के कुमार वंश और कुमार वंश के अनु, अनु के राजा पुरुमित्र, पुरुमित्र के अंशु और अंशु के सतवत नामक पुत्र हुआ तथा सतवत से सातवंत वंश का प्रादुर्भाव हुआ। हे मैत्रेय, इस प्रकार ज्यामक की संतान का श्रद्धा पूर्वक भली प्रकार श्रवण करने से मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार हमने श्री विष्णु पुराण के 4थे अंश के 12वें अध्याय को श्रवण किया, जिसका अब समापन होता है। हम भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं कि हमारी संतानों को भी बहुत सुख देना, उनकी हर मनोकामना पूर्ण करना। आपके पाठ के श्रवण मात्र से संतानों के दुख दूर हो जाते हैं। तो हे नारायण, हे वासुदेव, आप हम पर विशेष कृपा करना। हमारे कुल के जो दीपक हैं उनको उन्नति दर उन्नति देना, उनके भाग्य को जगाना। हमारे सभी परिवार के ऊपर आपका विशेष आशीर्वाद हो। तो नारायण के चरणों में एक बार हम फिर कोटि कोटि वंदन, करोड़ों बार नमस्कार करते हुए जय माता दी। ओम नमो नारायण।